कथा में बताई हुई बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कि संसार में सुख कहाँ है, क्योंकि इस संसार में हर प्राणी सुख पाना चाहता है, आनंद को पाना चाहता है और इसी के लिए मनुष्य तरह तरह से उपाय करता है। कोई खेती बाड़ी करता है तो सुख पाने के लिए, कोई दुकान धंधा करता है, व्यापार बिजनेस करता है तो सुख पाने के लिए दिन रात वो दौड़ता है, मेहनत करता है सुख पाने के लिए, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। उसका जीवन दुखमय व्यतीत होता है। और कहा भी गया है कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सुखी कौन है, सुखी कौन है? हम ये नहीं कहेंगे कि सुखी राम का दास या सुखी जगदम्बा का दास। तो सुखी कौन है? सुखी गुरु का दास, जिसने गुरुदेव की दास्ता स्वीकार कर लिया हो और अपने सतगुरु के हर आज्ञा का वो पालन करता हो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हो, वही संसार में सुखी है। तो आज हम बात करेंगे कि संसार में सुख कहाँ है। तो भक्तों, देवी भागवत में वर्णन आता है, प्रसंग आता है कि जिस समय राजा जन्मेजय अपने गुरुदेव व्यास जी से भी उन्होंने यही प्रश्न किया था कि गुरुदेव, इस संसार में सुख कहाँ है। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, एक बार हमारे आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। वो हमारे आश्रम में घूमने के लिए आते हैं, तो हमने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन भी दिया। बैठ करके भगवत चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो हमने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, इस संसार में सुख कहाँ है, क्योंकि विचार करने पर तो मुझे सुख कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसे देखे वही दुखी है, सुख कहीं दिखाई ही नहीं देता। अब मुझे ही देख लीजिए, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। किसी तरह से थोड़ा बड़ा हुआ तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रबल हुई। अब पुत्र प्राप्ति के लिए हमने कठोर तप किया, तपस्या किया वन में जाकर के कई वर्षों तक। तो पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर पुत्र मोह में दुखी हुआ। तो हे देवर्षि, मुझे तो सुख कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं नहीं दिखता है। मुझे तो लगता है कि यह संसार ही माया है। मनुष्य संसार में आकर के मोह माया में उलझ जाता है, फंस जाता है, उसे कहीं सुख नहीं मिलता। ऐसा सुन करके नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, यह माया बड़ी प्रबल होती है, इससे कभी कोई बच नहीं सकता। यह माया बड़ी प्रबल है। दूसरे को क्या कहें, एक बार हम खुद माया में उलझ गए थे, माया के चक्कर में पड़ गए थे। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं रहता। इस मिथ्या जगत में ना कोई सुखी है, ना कोई सुखी रहा और ना ही कोई सुखी रहेगा, क्योंकि काम क्रोधो तथा लोभो मत्सरो ममता तथा अहंकारो मदः केन जिता सर्वे महाबलाः। क्योंकि इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन जीत सकता है?
अरे जब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जीत पाए तो फिर मनुष्य की बात ही क्या है? तो फिर मनुष्य की बात ही क्या है? वह माया से कैसे बच सकता है? लेकिन जो महामाया माँ भगवती की आराधना करता है केवल वही बच सकता है। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, एक बार हम जाते हैं विष्णु लोक श्री हरि विष्णु जी का दर्शन करने के लिए। वहां जाते हैं तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी साथ में थे, बैठे हुए थे। तो हमें देख करके माता लक्ष्मी जी उठ करके अंदर चली गई। तो हम विष्णु जी को प्रणाम किए और हमने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, मैं तो योगी हूँ, हमने तो काम क्रोध पर विजय पा लिया है, फिर भी माता लक्ष्मी हमें देख करके अंदर क्यों चली गई? तो विष्णु जी को लगा कि हमें अहंकार हो गया है। तो विष्णु जी कहते हैं कि नारद जी, आपको ऐसे अहंकार युक्त बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह माया जो है बड़ी प्रबल होती है, इससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। जब हम जैसे, विष्णु जी कहते हैं कि जब हम जैसे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इस माया को नहीं जीत पाए तो फिर और किसी की बात ही क्या है? कोई भी जन्म लेने वाला प्राणी उस अजन्मा को कैसे जीत सकता है? ऐसा सुन करके नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह माया कौन है? यह माया रहती कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि यह माया कितनी शक्तिशाली है। मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि नारद जी को तो अहंकार हो गया। तो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि यह माया कितनी शक्तिशाली है, कौन है, कहाँ रहती है। ऐसा सुन करके विष्णु जी कहते हैं कि नारद जी, अगर आपको माया की शक्ति को देखना है, माया को देखना है, तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब भैया नारद जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों लोग गरुड़ पर बैठ करके जाने लगते हैं। एक सरोवर के पास पहुंचते हैं विष्णु जी। तो कहते हैं नारद जी को कि नारद जी, अगर आपको माया का दर्शन करना है तो आपको इस सरोवर में स्नान करना पड़ेगा। तो अब नारद जी जाते हैं उस सरोवर में स्नान करने के लिए। जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई कि वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए, स्त्री बन गए नारद जी। उनकी पूरी याददाश्त जो थी वो समाप्त हो गई। अब वहां से विष्णु जी भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें माया को दिखाना था कि माया क्या है। तो वहां से विष्णु जी भी चले जाते हैं। अब नारद जी स्त्री बने हुए विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है, विचार कर रहे थे। तभी उधर से एक राजा चले आ रहे थे, उनका नाम था तालध्वज। वह राजा तालध्वज थे, वो उधर से आ रहे थे। वह नारद जी को देख करके यानी उस स्त्री को देख करके वो मोहित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। उनका विवाह भी हो जाता है और कई बच्चे भी होते हैं। तो यह सब बात जो है नारद जी किससे अवगत करा रहे हैं? व्यास जी से। व्यास जी को बता रहे हैं कि हे व्यास जी, इस तरह से मैं माया के चक्कर में पड़ करके नाना प्रकार के दुखों को हमने सहन किया। कभी पुत्र के बीमारी का दुख, तो कभी बहुओं के झगड़ों का दुख। अब सास बहू का झगड़ा क्या होता है यह तो आप सब भी जानते होंगे। तो कभी पुत्रों के बीमारी का दुख, कभी बहुओं के झगड़ों का दुख, तो कभी
पौत्र के पढ़ने लिखने का दुख, कभी घर गृहस्थी का दुख। इस तरह से हमने अनेकों दुखों को सहन किया है। हे व्यास जी, सबसे बड़ा दुख तो हमें उस समय हुआ जब राजा तालध्वज के राज्य में दूसरे राज्य के लोगों ने आकर के आक्रमण किया और घोर संग्राम होता है, घोर युद्ध होता है। और उस युद्ध में मेरे अनेकों पुत्र मारे गए। तो जब यह बात हमें पता चली तो हम वहां पर गए जहां पर हमारे पुत्रों की लाश पड़ी थी। अपने पुत्रों को देख करके मैं जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा। बहुत दुख हुआ उस समय मुझे, जोर जोर से विलाप करने लगता हूँ। फिर उसी समय वहां पर ब्राह्मण का वेश बना करके श्री हरि विष्णु जी का आगमन हुआ। ब्राह्मण का वेश बना करके आते हैं विष्णु जी और मुझे बहुत समझाते हैं कि क्यों रोती हो, संसार का यही नियम है, जो भी आता है उसे जाना पड़ता है। ना कोई किसी के साथ आता है और ना ही किसी के साथ जाता है। सब अकेले आते हैं और अकेले ही सबको जाना पड़ता है। तो इतना परेशान मत हो। इस संसार में हर वस्तु की, हर प्राणी के रहने की अवधि होती है। जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो इसे इस संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो इतना परेशान मत हो। हे व्यास जी, उस ब्राह्मण के समझाने पर मेरा दुख कम नहीं हो रहा था, फिर भी मैं बहुत दुखी था। कम नहीं हो रहा था मेरा दुख। तो वह कहते हैं ब्राह्मण कि चलो एक सरोवर में स्नान कर लो तो तुम्हें सारी बातें खुद पता हो जाएगी। अब मैं जैसे जाता हूँ सरोवर के पास, जैसे ही हमने, नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि व्यास जी, जैसे ही हमने इस सरोवर में डुबकी लगाई तो वैसे ही मेरा पूरा शरीर मुझे वापस मिल गया। तो मैं विचार करने लगा कि ये स्त्री कौन, मेरे बच्चों को किसने मारा, मैं रो रहा था। तो उसी समय वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। और वो कहते हैं कि नारद जी, यही माया है जिसके लिए तुम रो रहे हो, रुदन कर रहे हो, यही माया है। अब उधर राजा तालध्वज भी अपने पत्नी के वियोग में रो रहे थे। उनकी पत्नी कौन बना था? नारद जी ही तो उनकी पत्नी बने थे। अब नारद जी तो अपने वेश में आ गए, उनकी पत्नी गायब हो गई। तो उधर राजा तालध्वज रो रहे थे। तो श्री हरि विष्णु जी उन्हें समझाते हैं कि संसार का यही नियम है, परेशान मत हो, दुखी मत हो। इस संसार में सभी माया के प्रभाव से भ्रमित रहते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। अब तुम जा करके तपस्या करो जिससे तुम्हारा यह जीवन सफल हो जाए। तो अब राजा तालध्वज जाते हैं, अपने पौत्र को राज सिंहासन पर बैठाते हैं और वह तपस्या करने के लिए वन की ओर निकल पड़ते हैं। इधर नारद